आपको बता दूंगा, सुनो। अभी मुझे एक बात बताओ, इधर साइड का जो मास है और इधर साइड का जो मास है वो इक्वल होगा क्या? इक्वल मोलार मास निकालना आता है आपको? ओके अब ये तो पता होगा कि कार्बन का मास 12 होता है, 12 ग्राम होता है, पता है आपको? ओके हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम होता है और ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 ग्राम। ये पता है आपको? इतना तो मालूम होगा, ये मासेस पता है आपको? नहीं नहीं नहीं, पीछे नहीं मालूम? अरे वाह, एटॉमिक नंबर तो पता होगा ना? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इस हाइड्रोजन का 1 होता है और इसका 8 होता है, तो इसका जस्ट डबल किया है देखो यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, या मोलार मास भी बोल सकते हैं। समझ आ रहा है? अभी देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, CH4 है ना, तो कार्बन 1 है प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो C+4 इंटू हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन कर दिए मैंने। ओके तो अभी देखो प्लस यहाँ पर, अब सुनो, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन 2 है, तो 2 इंटू ऑक्सीजन करूंगा। आए समझ में? तो पहले इधर का मास निकाल लेते हैं, अभी बात बात मत करो अगर नहीं समझ। कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, अभी 11th क्लास में वर्क, ये बहुत काम आने वाला है, मोलार मासेस वगैरह ये आना चाहिए आपको। 10 तक जो भी सीखा है ठीक है, लेकिन ये सब चीजें आपको इंपॉर्टेंट है। ओके अब सुनो, कार्बन का मास कितना है देखो यहाँ पे, देखो इधर 12। ओके प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन का मास 1, 1 ही है ना, देखो यहाँ पे लिया है। तो 4 इंटू हाइड्रोजन क्यों किया? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन कितने थे? 4 थे। ओके अभी इसकी कैलकुलेशन बताओ क्या होगा, और इधर भी कर लेते हैं चलो, इनकी ये पहले अलग से निकाल लेते हैं, कितना आएगा? 12 प्लस 4, तो कितना आएगा? 16 ग्राम। ओके और ये कितना है देखो, इसको भी कर लेते हैं, प्लस 2 इंटू 16 बराबर ऑक्सीजन का कितना है? 16। एक मिनट, एक, हाँ हाँ बोलो ना। समित सर एक्चुअली सानपाड़ा में है आज। हाँ वो कल आएंगे। हाँ कल भी वही 6:30 के आसपास। डेली नहीं रहते एक्चुअली, सानपाड़ा में भी बैच है ना हमारी, ऐसे से। हाँ हाँ घर घर ही है वहाँ पे। तो यहाँ पे जब भी मैं रहता हूँ तभी समित सर मोस्टली नहीं रहते, ऐसा सीन है, वो सानपाड़ा में संभालते हैं। यस चलो, वो बच्चों से कांटेक्ट किया था जो नहीं आया। कोई बात नहीं, ठीक है, वापस एक बार उनसे, आज नहीं आया तो कल देखते हैं, पर कोशिश करो। क्या हुआ? एसी बंद करें? फैन बंद कर दूं क्या? चलेगा? तुम एक काम करो, तुमको ज्यादा एक्टिव डायरेक्ट ये आ रहा है ना एक्सपोजर, इधर बैठ जाओ एक काम। हाँ नहीं वो डायरेक्ट इधर आ रहा है ना आपको, इसके लिए ठंड लग रहा है। यहाँ बैठोगे तो चलेगा इधर? यहाँ पे नहीं लगेगा ज्यादा, इधर बैठ जाओ। क्या हो? क्या? ठीक है देखो, मैंने क्या लिया, 2 इंटू 16, कोई बात, 2 इंटू 16 ये हो जाएगा 32। ओके ये 32 ऑक्सीजन का मास है, O2 का। ओके अब इन तीनों, अब 32 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा? देखो ये 32 अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 48 ग्राम। मतलब ये साइड का जो मास है वो कितना है ओवरऑल? 48। अब इधर भी निकालो वैसे ही, कार्बन कितना है? 1 प्लस ऑक्सीजन 2 इंटू ऑक्सीजन हो गया। ओके फिर प्लस ये देखो, अब H2O का अलग से निकालेंगे ना, तो 2 इंटू, सुनो 2 2 सबसे लास्ट इधर स्टार्टिंग में ही है ना, तो H हाइड्रोजन कितने हैं बताओ? अरे 2 है ये, सो 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। जिसको समझ में नहीं आया वो पूछो,
किसी को डाउट है इसमें? देखो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन 1 है, और ओवरऑल पे क्या आ रहा है 2। आया समझ में? ठीक है, ब्रैकेट इसलिए लिया है क्योंकि ये जो H2O है ना, इस पूरे पे 2 आगे 2 लगा हुआ है। क्या क्या समझाऊं? ये जो H2O है, ये H2O के ओवरऑल के ऊपर 2 लगा हुआ है। ये मतलब ऐसे 2 H2O मॉलिक्यूल है, तो जो उसका मास होगा H2O का, उस वो 2 से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पर किसका मास निकाल रहा हूँ? H2O का मास निकाल रहा हूँ, अलग से निकाल सकते हो, बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आ रहा है समझ में? ओके, तो अभी क्या करेंगे, देखो 12 प्लस 2 इंटू 16, ये ऑक्सीजन का 16 है ना, ओके, प्लस 2 इंटू 1 प्लस 16। किसी को डाउट है तो बोलो। ये ऑक्सीजन का 16 ले लिया, ये प्लस चार्ज, हाइड्रोजन का 1 ले लिया, और ये 2 का 2 लगा दिया इधर। ओके, अभी देखो इसका आंसर कितना आएगा, 12 प्लस कितना, ये 2 इंटू 16 32, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा 44। ये 44 ग्राम हो गया। इसका कैलकुलेशन अलग से कर लो, कितना आएगा, अरे 2H2O नहीं, 2H2O नहीं है, 2H2O है क्या? नहीं, यहाँ ऑक्सीजन भी 2 आएंगे, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 लिखो। एक्चुअली इधर ऑक्सीजन 4 हो गए ना, 2 और 2। यहाँ नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस। 32 मल्टीप्लाई विथ 2 करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 64। 64 प्लस 16 कितना होगा 80। 80 ग्राम, ओके। 80 ग्राम थोड़ा सा है बस चेंज किया है मैंने, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना है, याद है। बाकी सब बराबर है, बस ये जो सुनो यहाँ पर एक्चुअली इसको बैलेंस करना था ना, तो ऑक्सीजन टोटल 4 है ना, 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4 हो गए टोटल। आ रहा है समझ में? तो मैंने यहाँ एक्चुअली टोटल 4 है, तो 2 2 जा एक कितना 4 आएगा ना, तो एक्चुअली यहाँ पे 2 लगाना था, ठीक है। तो याद रखना कितना आएगा 80 ग्राम। अभी देखो इधर का कैलकुलेशन देखो क्या आएगा, प्लस अभी अगर इसको कैलकुलेट भी करें अंदर वाले को, तो 2 इंटू 1 क्या होगा 2 प्लस 16, तो कितना होगा 18 मल्टीप्लाई विद 2, कितना आएगा 36 प्लस 44, कितना होगा, इधर कितना है। तो ये जो अभी कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है व्हेन रिएक्टेंट फॉर्म द प्रोडक्ट, व्हेन रिएक्टेंट, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, ओके। व्हेन रिएक्टेंट फॉर्म्स द प्रोडक्ट इट्स मास इज कंजर्व्ड। आया समझ में? उसका मास कंजर्व रहेगा, मतलब उसका मास सेम रहेगा, रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी। अब आपको इसमें से कुछ डाउट है तो बोलो कि ये कैलकुलेशन कैसे किया मैंने, इसमें किसी को डाउट है आपको? आप ऐसा भी कर सकते हो रफ बुक में कि सबका अलग अलग निकाल लो, फिर प्लस कर दो। जैसे मान लो CH4 का अलग से निकालते हैं, चलो सबका अलग अलग निकालते हैं, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, ऐसे भी कर सकते हो। अभी मान लो CH4 का निकाला, तो CH4 का कैसे करेंगे, एक कार्बन प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन करेंगे, 4 हाइड्रोजन है, ओके। कार्बन का कितना 12 प्लस 4 इंटू 1, तो 4 प्लस, तो कितना आएगा 16 ग्राम, ओके। अब कौन सा है नेक्स्ट, 2 इंटू O2, यही होगा ना। सिंपल सी बात है कि अगर आप 2O2 ले रहे हो तो क्या करोगे, 2 मल्टीप्लाई विथ O2 का मास कितना 2 इंटू ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया, ये ऑक्सीजन 2 इंटू ऑक्सीजन किया, और ये इसके आगे 2 लगा हुआ है तो ब्रैकेट में डाल दिया। समझ में आया? ओके, अभी देखो क्या हो जाएगा, और तुम ऐसे भी कर सकते हो कि ये 2 2 जा क्या होगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि डायरेक्टली क्या लिख लो 4 ऑक्सीजन, 40 नहीं है, 40 नहीं है, ये 4 ऑक्सीजन है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, तो दोनों एक ही है। समझ आ रहा है आपको? ओके, तो मैं ये नॉर्मल वाली कैलकुलेशन से ही चल रहा हूँ। अभी देखो ब्रैकेट में अगर देखा जाए तो 2 इंटू 16 होगा, ऑक्सीजन का कितना है 16, ये हो जाएगा 32
इनटू ये इसके आगे 2 लगा हुआ है ना, तो ये कितना आएगा? क्या ये आंसर आ रहा है? देखो दोनों जगह, पहला 16 और दूसरा 64 आ रहा है। ओके, ऐसे ही सेम इसके लिए निकालना है। तो पहला क्या आएगा? 44। दूसरा क्या आएगा? ये देखो 36, ये इसका। तो एक काम करना है आपको अभी, इन दोनों के लिए आप फाइंड आउट करके देखो नोटबुक में। नोटबुक है ना? तो करो ना अब इसके लिए। CO2 का निकालो, CO2 का निकालो। ऐसे कंटाला करोगे तो एग्जाम में कैसे लिखोगे? तो एग्जाम में कैसे लिखोगे बताओ आप? आपको लिखने की आदत ही नहीं है। एटलीस्ट एक आध तो प्रैक्टिस साथ साथ में हो जाए। एक मैंने बता दिया आपको, एक वो तो जब आपका एग्जाम होगा, टेस्ट वगैरह, तब पता चलेगा जितना बोल रहे हो। हाँ, तो वीकली टेस्ट होते हैं अपने इधर। हाँ, अरे मैं हूँ तो मैं थोड़ी लिखूंगा एग्जाम। तो लिखो लिखो, अब मैंने सिखाया है ना, अभी ये वाले करो। नहीं, अभी 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 सॉल्व करके दिखाना है। पेज दे दो, पेज उसको। तो बैग क्यों लेके आए आप? अरे क्यों लेके आए? लिखो 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 लिखो, ये सॉल्व करना है ये वाला। हम्म, देख के। तुम्हारा नोटबुक का है? अरे क्लास में आते हो तो थोड़ा सा तो कुछ लेके आया करो ना, पेन वगैरह। तुम 10th क्लास तक जो कर किए तो ठीक है, अभी अब तक किए। अरे पेन देना, अरे ये देना, अरे ये ऐसा करते हो तुम। एग्जाम टाइम में भी वैसे ही किए होंगे। अरे स्केल देना जरा एक, ऐसा तो। ये तो बॉयज कैसे रहते हैं, एक पेन डाला जेब जेब में और चल चलो एग्जाम के लिए। वो भी पता नहीं वहां तक जाते जाते उसकी स्याही निकल जाती है, पेंट में स्याही लग जाती है यहाँ पे। नहीं, किसी किसी पेंट में स्याही इधर लग जाती है। अरे यार ये लाया था वो भी खराब हो गया, अरे एक पेन देना, ऐसा होता है बहुत बहुत जन, स्पेशली बॉयज के साथ। अरे लिखो। 45 से ऊपर जाना है ना तुमको? जाना है कि नहीं? तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्लास में, ऐसा मत करो। वो जो आदत अब तक थी ना, वो थोड़ा सा चेंज करो जरा। लिखो, तुम भी लिखो। वो 10 तक तुमको बुरी आदत लगी हुई है, तुमको पढ़ने की, ऐसा प्रैक्टिस करने की आदत नहीं है बिल्कुल क्लास में। हाँ तो करो। कितना आया? आया ना? वेरी गुड। ये कैसे प्रॉपर करता है? तुम नोटबुक निकालो, निकालो। ऐसे ये सब नहीं चलेगा ऐसे। लेक्चर खत्म होने तक सिर्फ मैं करते रहोगे तुम। लिखो जल्दी। हो गया आपका? आंसर आ रहा है? लेकिन वही देख के लिख दिया कि सॉल्व किया है खुद से? हो गया लिखा? उसने लिख किया होगा। ये सॉल्व करके किया ना? Good. ये कैसे कैसे आया पता चला? हम्म,
किसी को इसमें डाउट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में? अभी सुनो, मैं सिर्फ आपके सामने ये एलिमेंट्स लिखूंगा, एक इक्वेशन और दे रहा हूं जिसको प्रूफ करके दिखाना है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही ना? हाँ ऐसा ही सेम एलिमेंट का मास मैं बताऊंगा, ठीक है? चलो ट्राई करो। इसलिए बोल रहा था कि भाई ये प्रैक्टिस कर लो, अभी दूसरा वाला क्वेश्चन मैं इसका सेम देने वाला हूँ, इसके जैसा। और इसको डिफाइन कैसे करोगे? ये यहाँ पे रिएक्टेंट लिखा है, ये प्रोडक्ट लिखा है, तो क्या लिखोगे? ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो कैसे लिखेंगे? ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन द रिएक्टेंट, द मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट रिमेन्स कंजर्व्ड। आया समझ में? इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके ठीक है, लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं है। सर निकल गया ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन लिया क्या निकाला सर ने निकाल क्या निकाला दिख गया ठीक है, समझ आया क्या लिखा है मैंने? ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। इट इज कॉल्ड, और कांस्टेंट मत लिखो, कंजर्व लिखो, कंजर्व। क्या? मुझे आदत चली गई मेरी। कंजर्व, कंजर्व लिखना, कंजर्व। कंजर्व का मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें लिखना है, ठीक है? हाँ, तुम्हारे राइटिंग की वजह से तुम्हारे मार्क्स कटे। मेरे किसकी वजह से? मेरे तो अभी गलत लिखा हो सर। हाँ सबका अलग अलग। हाँ सर। हाँ सर सबको सेम दो, किसी एक जन को अलग दो। हाँ एक जन को भी चलेगा। हाँ सर। सर आज मेरे पास चलेगा सर। यार को मालूम है सब, मेरे को सब एक। ओके, आपको अलग देता हूँ। सर सबको अभी आज से शाम होगा सर, मेरे को यार ना रुको भाई, सबको आसानी नहीं।